प्रिय छात्रों, कल आपको बताया गया था वैद्युत विभवांतर या विद्युत विभवांतर की परिभाषा, उसके मात्रक और उसके छोटे मात्रक, बड़े मात्रक तथा वैद्युत परिपथ का आरेख, ये चीजें कल वीडियो में बताया गया था। अगली आप टॉपिक है आज का ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम के नियमानुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली धारा, ओम के नियमानुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ओम के नियमानुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली धारा, ओम के नियमानुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके सिरों के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि तार का ताप निश्चित होता है। जबकि तार का ताप निश्चित होता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, ओम का नियम जो है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपवर्तित रहें, जैसे क्षेत्रफल, ताप, लंबाई, करना, यदि किसी चालक में की भौतिक अवस्थाएं अपवर्तित रहे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, क्षेत्रफल, लंबाई आदि अपवर्तित रहे, तो या तो कह सकते हैं उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी तथा उसके सिरों उत्पन्न धारा आई का अनुपात नियत रहता है। का अनुपात क्या रहता है? नियत रहता है। करा यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपवर्तित रहे, बताया गया कि लंबाई भी हो सकता है, क्षेत्रफल हो सकता है, ताप, करा भौतिक अवस्थाएं अपवर्तित रहे, तो उसके सिरों पे या उस तार में बहने वाली धारा, उसके सिरों में उत्पन्न विभवांतर भी क्या होते हैं? अनुपात नियत रहता है। अनुपात क्या रहता है? करा कि यदि किसी चालक की, ओम का नियम है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपवर्तित रहे, जैसे ताप, क्षेत्रफल, लंबाई आदि अपवर्तित रहे, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली धारा आई का अनुपात क्या होता है? नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर भी हो, यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर कितना भी हो और प्रवाहित होने वाली धारा कितना? आई। करार बताया गया कि चालक में बहने वाली धारा आई, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होता है। विभवांतर क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसा लिख सकते हैं भी पर कितना? आई, या भी बराबर कह सकते हैं आई आर। करा यदि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी उसमें बहने वाली धारा क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता, तो भी प्रतिशत आई, भी बराबर आई आर। आर क्या है? कांस्टेंट नियतांक है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। आर क्या हमारा? कांस्टेंट नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध के रूप में मानते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। आर बराबर लिख सकते हैं V अपान आई। आर बराबर V अपान आई लिख सकते हैं, जहां आर अनुक्रमानुपाती नियतांक है। आर के चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन भी हम कर सकते हैं। ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन, देखिए बताया गया है। ओम का नियम क्या, पहले समझ लें। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपवर्तित रहे, जैसे क्षेत्रफल, ताप, लंबाई, अब तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी उसमें बहने वाली धारा का मान क्या होता है? नियत रहता है, या अनुक्रमानुपाती होता, नियत रहता है। इसी तरह हम ओम के नियम का सत्यापन कर सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों तथा धातुओं के लिए, मिश्र धातुओं के लिए ही लागू होता, अर्थात
ओम का नियम सत्यापन इस प्रकार कर सकते हैं। ओम का नियम जो होता है केवल धात्विक चालकों के लिए या मिश्र धातुओं के लिए पर ही लागू होता है, शेष पर लागू नहीं होता, शेष पर लागू नहीं होता। यदि परिपथ में लगाए गए विभवांतर V, यदि परिपथ में लगाए गए विभवांतर V और धारा I के बीच ग्राफ खींचा जाए, यदि परिपथ में लगाए गए विभवांतर V धारा I के बीच में ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस तरह से धातु के लिए कहा ना कि ओम का सत्यापन या ओम का नियम केवल धात्विक चालकता, धात्विक धातुओं या मिश्र धातुओं के लिए पर ही लागू होता है, सत्य होता है, शेष पर सत्य नहीं होता, वही लागू होता है। यह चालक के स्वरूप विभवांतर V तथा धारा I के बीच अगर हम ग्राफ खींचें तो एक सरल रेखा प्राप्त हो जाती है। एक सरल रेखा के रूप में हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ओम के नियम का सत्यापन भी आसानी से वोल्टमीटर मीटर के सहारे भी हम कर सकते हैं। देखेंगे वोल्ट ओम के नियम के सत्यापन है एक बैटरी, एक अमीटर, एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ओम के नियम के सत्यापन हेतु एक अमीटर, एक बैटरी, धारा नियंत्रक, कुंजी को हम प्रतिरोध तार के परिपथ से श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। प्रतिरोध तार हमारे परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तथा प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य, प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य क्या करते हैं, एक वोल्टमीटर जोड़ देते हैं। एक वोल्टमीटर जोड़ देते। कह रहा है कि ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए एक अमीटर, कुंजी, बैटरी, धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तथा प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य एक विभवांतर को भी क्या करते हैं, हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। इस तरह से जोड़ देते हैं। परिपथ में कुंजी के लगाते हैं, देख रहे ना, परिपथ में कुंजी के लगाते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। परिपथ में धारा हमारी क्या होती है, जैसे कुंजी के लगाते हैं परिपथ में धारा हमारी प्रवाहित होने लगती है। और देखेंगे उस समय अमीटर और वोल्टमीटर दोनों में विक्षेप क्या होता है, उत्पन्न होने लगता है। अमीटर को तथा परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर भी दोनों में क्या होता है, विक्षेप प्राप्त होने लगता है, विक्षेप निकलने लगता है। उससे हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर और अमीटर के पाठ्यांक क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। वोल्टमीटर और अमीटर के पाठ्यांक क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। और फिर ग्राफ पेपर पे एक आप देखेंगे इसी अनुपात में V और एक हमारा I, वोल्टमीटर और अमीटर के पाठ्यांक को पढ़ते जाते हैं, जैसे डिग्री उनको मिलती जाती है। इनको सिरों के बीच क्या करते हैं, दोनों के मध्य जब हम एक ग्राफ V और I के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। V और I के मध्य क्या होती है, एक सरल रेखा प्राप्त हो जाती है। वोल्टमीटर पढ़ते हैं, ये धारा नियंत्रक द्वारा धारा का मान बढ़ाया जाए। देख रहे हैं कि ये धारा नियंत्रक है, ये धारा नियंत्रक द्वारा धारा के मान को बढ़ाया जाए तो उसी के अनुपात में अमीटर वोल्टमीटर का अनुपात भी बढ़ता है। अब उसी के अनुपात में धारा नियंत्रक से धारा का मान बढ़ाएंगे, अमीटर का मान बढ़ेगा, उसी के अनुपात में क्या होगा, वोल्टमीटर का भी मान बढ़ेगा। दोनों के पाठ्यांक को हम नोट कर लेते हैं। V व I का अनुपात प्रत्येक बार समान होता है। V और I का अनुपात जो होगा प्रत्येक बार क्या होता है, समान प्राप्त होता है। कोई भी चालक ओम के नियम का पालन तभी तक करता है जब तक भौतिक अवस्था अपवर्तित रहती है। कोई भी चालक ओम के नियम का तभी तक पालन करता है जब तक उसकी भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, अपवर्तित होती है। और भौतिक अवस्था अपवर्तित रही तो ओम के नियम का सत्यापन नहीं हो पाएगा, ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। कल आपको ये वीडियो देखेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तो आपकी समझ में जितनी वीडियो यहाँ से मिलती लोड होगी प्रतिदिन वो आपको मिलता रहेगा और आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। फिगर के माध्यम से ओम के नियम सत्यापन कैसे हो सकता है, इस तरह से ओम के नियम का सत्यापन कर सकते हैं। भी और कारण है कि यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं अपवर्तित रहेंगी तभी ओम के नियम का पालन होगा।
ये भौतिक अवस्थाएं अपवर्तित नहीं है तो ओम के नियम का सत्यापन नहीं हो सकता है। इसलिए बताया जा रहा है कि मीटर का सदैव श्रेणी क्रम में मीटर को और वोल्ट मीटर के सदैव समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। अगली वीडियो जो आपको मिलेगी कल वह समांतर और श्रेणी संयोजन की होगी।